नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी प्रगति और अनामिका सिंह भी होंगी। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं उसे लेकर अब हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर स्थितियां वहां पर बिगड़ रही हैं। उनकी सुरक्षा की मांग आखिर किस तरीके से की जा रही है? हिंदू सड़कों पर आ चुके हैं और लगातार अब सुरक्षा की मांग बांग्लादेश में कर रहे हैं। क्या हालात है, क्या सिचुएशंस है, पूरी खबर आपको बता रही है अनामिका। तो बांग्लादेश में जो हालात है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और पूरी दुनिया इस पर चिंता जाहिर कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ अब दुनिया के कोने कोने में गुस्सा दिखना शुरू हो गया है। दुनिया भर में फैले हिंदुओं ने अलग अलग शहरों में हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया है और लगातार कर भी रहे हैं। हम आपको ऐसी 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हिंदू सड़कों पर उतरे हैं। वॉशिंगटन, स्वीडन, लंदन, न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के साथ साथ टाइम्स स्क्वायर पर भी लोगों ने इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। पूरी दुनिया में जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं, जो टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है, नाराजगी जाहिर की जा रही है और जगह जगह पर हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए इसके विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सबकी यही मांग है कि ये जो हमले हैं वो यहां पर रोक दीजिए। लेकिन आखिर मांग क्या है, बताएंगे आपको समय। तो देश भर से आवाज आ रही है हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर। बांग्लादेश में आखिर क्या है ये मांग, वो आपको यहां पर हम जरा ग्राफिक के जरिए बताते हैं। दरअसल तत्काल हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बांग्लादेश में रोका जाए, यह पहली मांग यहां पर की जा रही है। दूसरी मांग यह कि हिंदुओं की जो सुरक्षा है वो बांग्लादेश में सुनिश्चित की जाए, उन्हें सुरक्षा यहां पर मिलनी चाहिए। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, यह तीसरी मांग है। इसके अलावा सेकुलर बांग्लादेश की स्थापना यहां पर की जानी चाहिए, हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है इसमें। पांचवी मांग यह कि अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से मंत्रालय यहां पर बनाया जाए जिसके जरिए उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, यह पांचवी मांग हो रही है। छठी मांग यह कि बांग्लादेश की जो संसद है उसमें 10% आरक्षण होना चाहिए। 10% हिंदुओं को, क्योंकि अल्पसंख्यक है वहां पर हिंदू, उन्हें आरक्षण संसद के अंदर 10% सीटों के साथ यहां पर मिले, यह छठी मांग हो रही है, जो जिससे के जरिए जो सुरक्षा है वो और मजबूत यहां पर की जा सके, जो हालात हाल फिलहाल में बांग्लादेश के अंदर देखने को मिले हैं। दरअसल पूरी दुनिया के अंदर बांग्लादेश में जो अत्याचार इस वक्त हिंदुओं पर हो रहा है उसमें उनकी सुरक्षा की मांग अब की जा रही है और इन मांगों के जरिए यह कोशिश हो रही है कि तत्काल ये हमले यहां पर रुक सके। तो जिस तरीके से पूरे के पूरे हालात को लेकर दुनिया भर की नजरें हैं, चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ गए कई खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ गए रॉबिन सचदेवा, विदेश मामलों के जानकार। हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्म गुरु के साथ साथ बाकी अन्य जो गेस्ट है वो भी धीरे धीरे जुड़ेंगे। पहले रुक करते हैं रॉबिन सचदेवा जी का। रॉबिन सर, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं बांग्लादेश में, जो नरसंहार की तस्वीरें वाकई में विचलित करने वाली हैं, पूरी दुनिया के लोग इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या? क्योंकि नई सरकार बन चुकी है, वहां पर सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन आखिर हालात बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे? इसको लेकर आप क्या कारण गिनवाएंगे? थैंक यू रामिका जी। मेरे ख्याल से इस समय टोटल अनार्की चल रही है, एक तरह से लॉलेसनेस है, कंट्रोल नहीं है। और सरकार जो बनी है, कहने को है ये इंटरिम गवर्नमेंट है, ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, राइट? तो बट ऑब्वियसली पीछे आर्मी है, तो अभी आई थिंक वो कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल लेने का देश की वेरियस लेवल्स के ऊपर, पर वो कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं। मीनवाइल जो प्रोटेस्ट थी वो एक तो अवामी लीग के जो पिछले अफसर हैं, पुलिस वाले जिन्होंने उनको परेशान किया था इत्यादि, उनके ऊपर चल रहा है। बट इसमें बीच में जो मिक्स हो गया है वो एंटी हिंदू क्या कहे फोर्सेस मिक्स हो गई है, जो कि अपनी अलग से रोटियां बुना रही हैं एंड अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन, और ये दिखा रहे हैं कि हिंदूज बांग्लादेश में वेलकम नहीं है। इसमें एक और एलिमेंट है, ये एक मैसेज भी है, शायद नहीं एग्जैक्टली इंडिया के खिलाफ, क्योंकि वहां जो वो हिंदूज के खिलाफ कर रहे हैं वो ये सोचते हैं या कहते हैं या उनके जहन में ये है कि हम इंडिया से बदला ले रहे हैं। तो ये बड़ा एक डेडली कॉकटेल सा बन गया है, जिसको बांग्लादेशी गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए, पर ये कंट्रोल नहीं कर पाएगी अनलेस की आर्मी कोई एक स्ट्रिक्ट रूप से कदम उठाए। बिल्कुल रॉबिन सर, वापस आपके पास लौटेंगे। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ इस वक्त, और साथ ही सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। लेकिन राज मिश्रा जी, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, कहा गया कि ये आरक्षण को लेकर पूरी घटना है। जैसे ही शेख हसीना को अपदस्थ किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, हमले शुरू हो जाते हैं हिंदुओं पर, तो इसके बाद तो पता चलता है मोटिव आखिर क्या था, क्या हालत थी। ये अगर सुमित जी यही नहीं देखा जाए, जिस कंट्री में भी इन शांति दूतों की वृद्धि हुई है
उस प्रत्येक कंट्री को आप उठा करके देख लीजिए, उस प्रत्येक राज्य को उठा करके देख लीजिए। ये शायद तमाचा है उन राजनीतिक लोगों के मुंह पर जो रोज चिल्लाते हैं बैठ करके कि नहीं इनको सुविधा नहीं मिल रही है, हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के लिए ये किया जा रहा है, इनके लिए ऐसा किया जा रहा है, यहाँ पर माइनॉरिटीज पीड़ित है। आप देखिए जिस जगह अफगानिस्तान में अगर ये शांति दूतों की सत्ता आती है, वृद्धि होती है, तो अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं का क्या हाल होता है, पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है, माइनॉरिटीज का, वो आप सभी लोग जानते ही हैं। और बांग्लादेश में ये तो कुल मिलाकर के एक सोच है कि ये दिखाने के लिए बाकी सारी ढोंग रचा जा रहा है। एक भी मस्जिद पर आप उठा करके देख लीजिए, अगर वहां हम हिंसा की बात करते हैं, ये एक जनरल हिंसा है, तो एक मस्जिद को कोई वहां नुकसान हुआ उस चीज को उठा करके दिखाइए। लेकिन हां, हिंदुओं को मारा गया है, हिंदुओं के साथ वहां शायद बलात्कार हुआ है, जो दलित महिलाएं थी उनके साथ तक हुआ है। उसके साथ अगर बात किया जाए क्रिश्चियन का, क्षमा चाहूंगा, जो हमारा इस्कॉन टेंपल का सबसे बड़ा मंदिर है, उसको किस प्रकार से जलाया गया, किस प्रकार से ध्वस्त किया गया है। तो ये भारत के अंदर एक तो सबसे पहले हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जागृत होना होगा, आपको एक होना होगा। और जो यहां माइनॉरिटीज का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि नहीं जी उनको बेहतर किया जाए, जिस दिन इनकी वृद्धि हुई, और हुआ है, भारत में भी हुआ है, आप पलामू में उठा करके देख लीजिए, झारखंड में उठा करके देख लीजिए, थोड़ा सा हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, वृद्धि हुआ तो बोले नहीं जी संडे की छुट्टी नहीं होगी, फ्राइडे की छुट्टी राज मिश्रा जी मतलब ये कह रहे हैं कि ये सबक है। हमारे साथ महंत राजू दास जी भी जुड़ गए, मैं उनके पास भी यहां पर जाऊं, लेकिन मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि हमें सीखने की जरूरत है, राजनीति करने के इतर जो अफगानिस्तान में हुआ, जो अब बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, ये एक बड़ा मैसेज है जिसके लिए हमें सचेत होने की जरूरत है। राज मिश्रा जी कह रहे हैं। देखिए, राज मिश्रा जी की टिप्पणी पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुगत स्थिति को समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश में एक अराजकता का माहौल बना है, नई सरकार आई है, उसको समय भी लगेगा। तो वो अराजकता हिंदुओं के, प्रेम कुमार जी, तो वो अराजकता हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों हो रही है? अगर बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है, सरकार चेंज हुई है, तो आखिर वो अराजकता मंदिरों पर ही क्यों दिख रही है, मस्जिद पर क्यों नहीं दिख रही? भाई जी ये सवाल बहुत जायज है, बहुत जायज सवाल है, क्योंकि वहां पे टारगेट सिर्फ हिंदू ही हो रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं के मंदिर हो रहे हैं, सिर्फ हिंदू ही हो रहे हैं, हिंदू बस्तियां हो रही हैं, हिंदू गांव हो रहे हैं। तो ये उपद्रवी सिर्फ टारगेट हिंदुओं को ही कर रहे हैं। सवाल तो खड़े होंगे ना, सिर्फ एक वर्ग ही क्यों? बात सुनिए, दो बातें हैं। एक तो ये बात अपने आप में गलत है कि सिर्फ हिंदू टारगेट हो रहे, तो दिखा दीजिए, तो एक मस्जिद की फोटो दिखा दीजिए। सुन लीजिए, शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग है, उनके कार्यकर्ताओं पर भी हमले हुए हैं, हिंदुओं पर भी हुए हैं। आप बोलने नहीं देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आप ही लोग बोलिए। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर भी हुए हैं, हिंदुओं पर भी हुए हैं। और जिस तरीके से भारत में बैठ करके हम हल्ला मचा रहे हैं, देखिए ये जो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, हम वहां शेख हसीना के खिलाफ जनता में बहुत गुस्सा था। भारत की सरकार ने सबसे बड़ी गलती की कि शेख हसीना को यहाँ पर पनाह दी। अब वो गुस्सा भारत के खिलाफ दिख रहा है। अभी हमारे सही कहा राजनयिक ने, विदेश मामलों की जानकार है सचदेवा जी, कि वो दोनों मिक्स हो गया, भारत विरोध और हिंदू दोनों मिक्स हो गया। इसको संभालने की जरूरत है और हमारे देश प्रेम कुमार जी, मुझे आपकी बात बहुत ज्यादा मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि दरअसल भारत ने शेख हसीना को पनाह दे दी, लिहाजा वहां के हिंदू को टारगेट किया जाने लगा। अब इसमें तुक क्या बनता है, इसमें पॉइंट क्या बनता है? भाई वो शेख हसीना है, उनको यहाँ पे शरण दी गई, लेकिन वो जो देश में आपके रह रहे हैं सालों साल से, जो आपके साथ रहते रहे इतने सालों से, आखिर टारगेट पर वो क्यों है? सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है। हालांकि सीधे रुख करते हैं, गायत्री को कुछ बता रही है आपको इस मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए अनामिका, हम अपने दर्शकों को जरा बता दें कि बांग्लादेशी हिंदू आखिरकार मांग क्या उठा रहे हैं। वो सड़कों पर हैं अपनी कई मांगों को लेकर। उनका सीधा सा ये कहना है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उन हमलों को रोका जाए। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमले रोकने के लिए बाकायदा एक सख्त कानून भी होना चाहिए। जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी मांग ये भी है कि 10% जो रिजर्वेशन है वो संसद के भीतर मिलना चाहिए, यानी संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% जो सीटें हैं वो रिजर्व होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी मांग है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया जाए, यानी अल्पसंख्यक का जो मंत्रालय है वो भी उसको भी स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा उनकी मांग ये भी कि अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग को भी गठित किया जाए ताकि हिंदुओं के अधिकारों का उनकी सुरक्षा हो सके उस आयोग के जरिए। इसके अलावा मांग ये भी है कि हिंसा प्रभावित जो हिंदू हैं उनको बाकायदा मुआवजा दिया जाना चाहिए। तोड़े गए जो मंदिर हैं उनको दोबारा से बनवाया।
बिल्कुल, और ये मांगे आपको बता रहे थे हिंदुओं की वो मांगे, क्योंकि अब विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से भी देखा जा रहा है। महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। राजू दास जी बताइएगा, क्योंकि हम एक तरफ तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें जहां पर गुस्सा उबलता दिखाई दे रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, और अभी भी वो घटनाएं बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, आभार है, बहुत गंभीर है। आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है राजू दास जी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन सीधे रॉबिन सर का मैं रुख करना चाहूंगी। रॉबिन जी, सवाल दरअसल ये कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो दिख रहा है हमें, वो कितना हानिकारक है, कितना फायदेमंद है? क्योंकि एक तरफ तो तस्वीर ये है कि जहां पे भारत चिंता जाहिर कर रहा है, सरकार ने कमेटी बना दी है, लेकिन हजारों शरणार्थी आज भी जो बॉर्डर है वहां पर रुके हुए हैं, आसरा लगाए हुए, आस लगाए कि उन्हें शरण दी जाएगी। क्या भारत शरण देने की स्थिति में है? क्या शरण देना ठीक रहेगा? अगर शरण देते हैं तो उसके भविष्य में मायने क्या होंगे? डीप एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंज है। शरण इन प्रिंसिपल हमें देनी चाहिए, परंतु उस शरण का मैकेनिज्म कैसे होगा, कौन आ रहा है, कैसे किसको वेरीफाई करा जाएगा, इतने 10,000 जो लोग आएंगे, राइट? तो एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। मेरे विचार से बाय द वे एक अलग चीज और होनी चाहिए इसको अगर रुकने के लिए। देखिए, इनका इंटरिम जो प्रेसिडेंट बना है, बड़ा इज्जत, उसकी काफी इज्जत है, मोहम्मद यूनुस। यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक जैसी एंटिटीज, यूएन का अभी क्या प्रतिक्रिया है? यूएन के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अगर बांग्लादेश को कोई मदद चाहिए होगी तो हम तैयार हैं। स्पोक्स पर्सन ने कहा है, वो इनफ नहीं है। यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन टाइप पास होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है ये बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के लिए हानिकारक है, इट्स नॉट गुड फॉर एनी कंट्री इत्यादि लेके, और बांग्लादेश की सरकार को बोला जाए कि आप इस पे इमीडिएट कदम उठाओ। इधर से वर्ल्ड बैंक, बाय द वे बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालात बहुत खराब है। एंड अगेन मैं केवल इस एंगल से ज्यादा कह रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस जो है ये यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक इत्यादि सर्कल्स में काफी जाना माना हस्ती है। तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व के बाद, वापस से अंतरिम सरकार के गठन के बाद, अब अभी भी जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, माइनॉरिटी सुरक्षित है कि नहीं?